मित्रों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में छायावाद के प्रमुख स्तंभ निराला जी के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात की थी और आज हम बात करेंगे निराला की कविता की अंतर्वस्त्र पर। तो निराला जी का जो काव्य संसार है वह उनकी जीवन साधना का ही प्रतिरूप है। सन 1916 में जूही की गली उनकी प्रथम रचना मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1916 में हुआ था। उनके सफल काव्य कृति का जो है वो प्रस्थान बिंदु है और तब से लेकर वे पूरे जीवन भर अपनी काव्य साधना में लीन रहे थे। तो उनकी काव्य साधना का जो प्रथम पड़ाव है वो उसे हम जूही की कली से प्रारंभ करते हैं। तो निराला के पास महाकवि की वह सूक्ष्म दृष्टि थी जिसने अपने आसपास के जीवन को बड़ी गहराई से देखा था। निराला की कविता में छायावादी युग की समस्त जो भी तत्व हैं, छायावाद की जो भी विशेषताएं हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रयोगशील और प्रगतिवादी विचारों की गहरी छाप भी हमें प्राप्त होती है। किंतु निराला जी सारे वादों की सीमा का अतिक्रमण करते चले गए हैं। यानी कि कहना चाहिए उनकी कविता में केवल छायावाद ही नहीं बल्कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद भी जो है अपनी समान भावभूमि के साथ उपस्थित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी कविता में राष्ट्रीयता की भावना की। जैसा कि हम जानते ही हैं कि निराला नवजागरण के कवि हैं। राष्ट्र को पराधीनता के बंधन से मुक्त देखने की लालसा उस समय के प्रायः सभी कवियों के कविता का मुख्य विषय रहा है। निराला ने असंख्य गीतों में भारत के गौरव का गान, माँ भारती का सतसह स्मरण कर जातीय जीवन में उत्तेजना के प्राण फूंके हैं। भारतीय जनमानस में उद्बोधन का संचार करते हुए निराला जी ने तुलसीदास नामक कविता में जागरण का संदेश इस प्रकार दिया है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात। इसके अतिरिक्त निराला की काव्य संवेदना का अगला चरण है अद्वैत भावना। जैसा कि हम जानते हैं कि निराला जी के जीवन पर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। परिमल, अनामिका, गीतिका, अर्चना, बेला एवं अड़िमा इत्यादि में निराला की अद्वैत भावना को देखा जा सकता है। निराला का जो प्रसिद्ध गीत था, जिसे कि हिंदी साहित्य का भी प्रसिद्ध गीत हम कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, इसी भाव भूमिका की अभिव्यक्ति करता है। इसके अतिरिक्त निराला की काव्य संवेदना में करुणा और पीड़ा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी प्रसिद्ध कविताएं सरोज स्मृति, विधवा, मैं अकेला, स्नेह निर्झर बह गया है इत्यादि में कवि हृदय की आंतरिक पीड़ा एवं करुणा का उत्कृष्ट रूप देखा जा सकता है। निराला के शब्दों में ही कहें तो दुख ही जीवन की कथा रही, इसी भाव का साक्षात्कार हम उनकी इस प्रकार की कविताओं में पाते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी काव्य संवेदना में व्यंग और आक्रोश की भी कोई कमी नहीं रही है और सामाजिक विषमताओं के प्रति निराला सदैव ही विद्रोही रहे हैं। निराला को महाप्राण की उपाधि से भी साहित्य जगत ने सम्मानित किया है। उनके महाप्राण होने की प्रामाणिकता व्यंग एवं आक्रोश के गहरे मर्मस्पर्शी रूपों में मिलती है। निराला की संवेदना वह पारस है जिसके स्पर्श मात्र से इस जगती के सम विषम भाव स्वर्ण के समान अमूल्य बन जाते हैं। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, बादल राग, दौड़ते हैं बादल यह काले काले, कुत्ता भौंकने लगा, घोड़ी के पेटों में बहुतों को आना पड़ा, दगा की, झींगुर डट कर बोला, डिप्टी साहब आए हैं और महंगू महंगा रहा जैसी रचनाओं में व्यंग्यात्मकता का हास्य एवं आक्रोश जनित रूप काफी सशक्त बन पड़ा है। जैसे इसी कविता का हम एक रूप देखते हैं, डिप्टी साहब कविता का, कि कुछ लाइनें कि जमींदार का सिपाही लट्ठा कंधे पर डाले,
आया और लोगों की ओर देखकर कहा, डरे पर थानेदार आए हैं। डिप्टी साहब ने चंदा लगाया है, 1 हफ्ते के अंदर देना है, चलो बात दे आओ। इस प्रकार देखा जाए तो निराला की काव्य संवेदना इतनी विराट और विस्तृत है कि उसमें उच्च से उच्च भावभूमि एवं निम्न से निम्न क्षुद्र अंश तक समाया हुआ है। छायावादी काव्य वस्तु के सभी प्रमुख तत्व भी उसमें समाये हैं और आधुनिक कविता की समस्त नए नए प्रयोगों की भावभूमि भी उसी में समाविष्ट है। नारी जीवन के प्रति करुणा एवं सम्मान का भाव, प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति, प्रकृति के विभिन्न रूपों की भावपूर्ण प्रस्तुति, मानवतावादी दृष्टि, सर्वमंगल की कामना, परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास, सौंदर्यानुभूति के साथ साथ रहस्यानुभूति के अनेक भाव निराला की काव्य संवेदना में भरे पड़े हैं। इसके अतिरिक्त निराला जी परंपरा और आधुनिकता की टकराहट के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी जो कविता है वह परंपरा और आधुनिकता की टकराहट के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि पहले जो कई छंद प्रचलित थे उनसे मुक्त रहकर निराला जी ने अपनी रचनाएं की हैं। इसीलिए उनकी रचनाओं को मुक्त छंद की रचनाएं कहा जाता है और निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। निराला एक क्रांतिकारी कवि हैं और उनका व्यक्तित्व भी बहुआयामी है, जिसमें अनेक विरोधी तथ्यों का सामंजस्य हम देखने को पाते हैं। निराला की प्रकृति भी स्वच्छंद थी। परंपरा के बाधक के रूप में उन्होंने सदैव टक्कर ली। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग और परंपराओं का युग कहलाता है। ऐसे में निराला ने बंगाल की स्वच्छंद प्रवृत्ति को आत्मसात कर हिंदी कविता में शक्ति और गति का स्वर प्रस्तुत किया। दर्शन, आध्यात्म और संगीत की महती प्रतिष्ठा साहित्य में की और अपने ओजस्वी रूप का परिचय परंपराओं की जकड़न को तोड़ कर दिया। कविता में प्रेम और सौंदर्य के उदात्त और उन्मुक्त रूप को उभारा। छायावादी कवियों में निराला सर्वाधिक स्वच्छंद प्रकृति के कवि माने जाते हैं। निराला की अभिव्यक्ति में सर्वत्र नूतनता और आह्वान देखने को मिलता है। चाहे कविता की अंतर्वस्तु हो या शिल्प विधान, सभी में उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। कविता को निराला ने छंदों के बंधन से मुक्ति प्रदान की एवं अपनी भाव चेतना को भी विद्रोह और क्रांति से शक्ति संपन्न किया है।